नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बिहार के तमाम शिक्षाविद, शिक्षा प्रेमी और शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकों से रूबरू हो रहा हूं और एक आग्रह कर रहा हूं। देखिए, पिछले कई महीने से हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अलग अलग तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ सवाल तीखा भी होता है, कुछ सवाल कड़वा भी होता है, कुछ सवाल जज्बातों पर भी आधारित रहता है। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आए। वैसे अब इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था से सीधे तौर पे मेरा अब कोई वास्ता नहीं है। मेरी खुद की पढ़ाई बाहर, मेरे बच्चों की भी पढ़ाई बिहार से बाहर, इसलिए बिहार से मेरा अगर बात करेंगे तो मेरा कोई व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन बिहार बढ़ेगा, बिहार पढ़ेगा तो फिर बिहार बदलेगा। हमारा बस एकमात्र उद्देश्य यही है और इसलिए हम आज आपसे बात करने आए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम यूट्यूबर्स नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो पहली बार मुझे सुन भी रहे हैं, पहली बार मुझे देख भी रहे हैं, पहली बार मेरे संवाद के तरीके से परिचित भी हो रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए तमाम मुझसे जो लोग भी जुड़े हुए हैं, ये इनको हम जानकारी दे रहे हैं कि हम यूट्यूबर्स नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। और 25 वर्षों की पत्रकारिता की कमाई मेरी यही है कि इतने तीखे सवाल के बावजूद भी न तो अतुल प्रसाद जी, न के पाठक जी, न आनंद किशोर जी ने अभी तक हम पर व्यक्तिगत रूप से कोई हानि पहुंचाने का काम किया हो, या हमारे चैनल को बंद करने के लिए या हमारे चैनल पर FIR दर्ज करने के लिए इन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया है। क्योंकि इन तीनों अधिकारियों से मेरा आज का वास्ता नहीं रहा है। पिछले 10 वर्ष 15 वर्षों से मेरा इनसे वास्ता रहा है और मेरा सवाल करने का तरीका हमेशा शुरुआती दौर से ही ऐसा ही रहा है। कई बार रिश्ते बिगड़ते बिगड़ते बचे हैं, व्यक्तिगत रिश्ते भी, लेकिन हर बार हम तमाम अधिकारी और जब आपसी आमने सामने जब होते हैं तो बहुत वो लहजा फिर अलग हो जाता है। मेरा काम सिर्फ सत्ता और सरकार से सवाल करना है। मुख्यमंत्री से भी, हम नीतीश कुमार से भी जितना हार्ट हिटेड हम सवाल करते हैं, बहुत कम लोग उस तरीके से सवाल करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय भी ये जानता है कि संतोष जी अगर कोई सवाल उठा रहे हैं तो कुछ न कुछ उसमें बुनियादी बातें जरूर होगी। ये मेरा इमेज है और इसी इमेज का मतलब कह सकते हैं कि असर है कि अभी तक उस तरीके से हम प्रताड़ित नहीं हो पा रहे हैं बिहार में। जिस तरीके से यूट्यूबर्स को प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरीके से कई हम SP DGP सबके बारे में हम खबर चलाते हैं। लेकिन आज हम आपसे इसलिए इस मुद्दे पर बात करने आए कि देखिए, ये तीनों अधिकारी, अतुल प्रसाद, के पाठक या आनंद किशोर, ये तीनों अधिकारी आज के दौर के जो अधिकारी हैं उसमें द बेस्ट है। ये बात आप समझ लीजिए, द बेस्ट है। लेकिन समस्या ये है कि ये तीनों अधिकारी किसी की सुनते नहीं हैं। इनके जो सोचते हैं कि ये सही है तो सही है, उस सही को गलत है या फिर निर्णय में आपको पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसे बिहार के अगर कुछ पत्रकार हैं तो उन पत्रकारों में मेरी भी गिनती है कि अगर हम कोई सवाल खड़े करते हैं तो देर से ही सही, कभी कभी लगता है कि हाँ नहीं, इस संतोष जी की इस बात पर गंभीरता से सोचनी चाहिए, तो ये लोग सोचते हैं। इस पूरे प्रकरण में शिक्षक बहाली से लेके, शिक्षक के अपॉइंटमेंट से लेके, शिक्षक के पोस्टिंग को से लेकर तमाम जितने मसले रहे हैं, आप गौर करिएगा कि विलंब देर से ही सही हमारे द्वारा उठाए गए हर सवाल का जवाब अतुल प्रसाद ने भी दिया है, के पाठक ने भी दिया है और आनंद किशोर ने भी दिया है। आनंद किशोर से भी अभी जिस चल रहा है वो एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारी बातचीत चल रही है और वो बातचीत है कि जो बिहार में जो शिक्षक हैं, वर्तमान नियोजित शिक्षक हैं, उनको अभी जो ले रहे हैं STET की परीक्षा, उसमें एज का रिलैक्सेशन दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पर्दे के सामने ही सिर्फ सवाल करते हैं, व्यक्तिगत बातचीत में भी हम सवाल करते हैं। कहीं किसी जगह अगर हमारी मुलाकात हो गई तो उस वक्त भी हम इसी तरीके का सवाल करते हैं। तो ये जो सवाल की ताकत हमें मिली है वो जनता से मिली है, आपसे मिला है, आपका भरोसा हमारे ऊपर है। तो ये एपिसोड को हम जारी रखें। देखिए, अब पाठक को किसी ने कह दिया, कल ही हमने चलाया ना कि भाई दक्षता, ये जो मिशन दक्ष है उसमें बच्चे आ रहे हैं, बच्चे के गार्जियन भी उत्साहित हैं। इसी तरीके के बहुत सारे
तथ्य, गलत तथ्य पहुंचती है सरकार के पास, क्योंकि उनका अपना कान नाक आंख नहीं होता है। वो अगल बगल के लोगों को कही गई बात पर वो भरोसा करते हैं। मेरा काम है कि उन तक सच पहुंचाना, और वो सच पहुंचाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत। हम इसलिए आज आपसे सहयोग मांग रहे हैं। जैसे प्राथमिक विद्यालय में जो समस्याएं हैं, वॉशरूम की समस्या है, एक ही रूम है, 5-5 शिक्षक आ गए हैं, हमको फुटेज दीजिए, आप मदद कीजिए, आप डरिए मत। हम राज्य के भलाई के पाठक हो या अतुल प्रसाद हो या किशोर जी हो, कुछ नहीं, आनंद किशोर हो, कोई डरने की जरूरत नहीं। आप मुझे मदद करिए ना, हम उनके सहारे उन तक सच पहुंचाना चाहते हैं। और भरोसा रखिए कि सच अगर उस व्यक्ति तक पहुंच गया, वो सत्य को स्वीकार करेंगे। वो मेरा ये भरोसा, कमिटमेंट, ये मेरा कमिटमेंट रहा आपके और हम अपने बीच में। मिडिल स्कूल में 2014 के बाद कहीं भवन नहीं बना है। आज ही कोई शिक्षक पूरा डिटेल्स डाटा दिए है। भवन की समस्या है, कई तरह की समस्याएं हैं। आप पूरी समस्या आप हमें भेजिए, वीडियो भी भेजिए, डरिए मत, वीडियो भी भेजिए। ये देखिए, ये समझ लीजिए कि ये तीनों पगला है, और ये पगला किस बात पे है, मतलब मानसिक तौर पर हम पगला की बात नहीं कर रहे हैं। इसके दिमाग में अगर घुस गया ना कि संतोष जी जो कह रहे हैं वो सही है, तो किसी भी स्थिति तक जाके हमारे आपके लिए खड़े हो सकता है। ये कमिटमेंट लेवल का अधिकारी बिहार में बहुत कम लोग बचे हुए हैं। सिर्फ उनको सच बात उन तक पहुंचनी चाहिए, और सामने वाला जो आदमी सच कह रहा है उसके बारे में उनके नज़र में कुछ अलग तरीके का इंप्रेशन होना चाहिए। वो मेरा इंप्रेशन है कि हम सवाल करते रहे हैं, हर दिन गुस्सा करते हैं ये तीनों अधिकारी, लेकिन फिर शाम होते होते गुस्सा शांत हो जाता है। अरे संतोष जी को कुछ फीडबैक मिला होगा, फीडबैक इनको मिलता रहता है। तो इन चीज़ों को, इसका लाभ आप उठाइए, मेरे इमेज का लाभ आप उठाइए। हम ये कह रहे हैं बार बार। सब्सक्रिप्शन की बात हम करिए कि सब्सक्राइब करिए चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा। अब बताइए कि 5 लाख शिक्षक है, कितने लोग आप देख रहे हैं? अरे आप इस चीज़ों को समझिए ना, वो ताकत हमें चाहिए। आई कांटेक्ट करके हम बात करें सरकार से भी। आपका सारा यूनियन वाला भाग गया, एमएलसी की हैसियत नहीं है जो के पाठक से सवाल कर ले। राजभवन जाते हैं मिलने के लिए, देख लिए ना सबकी हैसियत। और एक अकेला हम खड़ा है, वो हमारा नैतिक बल है, और उसी बल से हम खड़े हुए। तो आप हमको वीडियो फुटेज, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फुटेज दीजिए, स्कूल की समस्याओं के बारे में हमें बताइए। देखे ना, कुहासा के बारे में खबर आई, एक दिन चलाया और उसी दिन शाम में कई जिले में जो है सो छुट्टी घोषित कर दी गई। ये सारी चीज़ें हैं, और वो छुट्टी घोषित के पाठक के लेटर के आधार पर ही छुट्टी घोषित हुआ। सारे कमिश्नर को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि अगर लगे आपको तो ये कर दीजिए। तो हम नीचे में अब चल ही रहा है मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप दीजिए। क्या समस्या है सरकार तक? समस्या देखिए, आप नीतीश कुमार की लाख आलोचना कर लीजिए, हम भी बहुत बड़ा आलोचक है, लेकिन हम जानते हैं कि नीतीश कुमार के सामने अगर सही तरीके से समस्या अगर पहुंच गया तो उसका समाधान वो निकालते हैं। अन्य सरकारों में, इस सरकार में यही फर्क है। नीतीश कुमार लाख राजनीतिक रूप से उलट पुलट जो भी करते हो, लेकिन अगर समस्या उन तक पहुंच गई कि ये समस्या है तो उसका समाधान वो आदमी निकालता है। तो ये बेहतर मौका है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में। आप तमाम शिक्षाविद, शिक्षा प्रेमी, शिक्षा से जुड़े हुए लोग, शिक्षक, आप हमें मदद कीजिए। आप वीडियो फुटेज भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप हमसे शेयर कीजिए। वादा रहा, समाधान निकलेगा, वक्त जो लगे लेकिन समाधान निकलेगा।